जितने नंबर लड़के हॉल नंबर 2 में हैं और हॉल नंबर 3 में हैं, आप लोग को जगह नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं बाबू, मंडे को हॉल नंबर 4 खुल जाएगा। हॉल नंबर 1, 2, 3 में जगह नहीं रहता है, बहुत लड़कों को लौटना पड़ता है, तो मंडे के दिन हॉल नंबर 4 खोल दिया जाएगा। वहां आप लोग को बैठने की जगह मिल जाएगी, वहां तकलीफ नहीं होगी। और जिसका क्लास छूटा हुआ है उनको यहाँ बुला के प्रोजेक्टर पे चला के बता दिया जाएगा। जो हिस्ट्री का क्लास फर्स्ट टू सेकंड छूटा हुआ है बाबू, वो हैंडीकैप के सीट पे कोई नहीं बैठेगा। आप चश्मा वाले बाबू हैंडीकैप है? हाँ, क्या हो गया? आंख में प्रॉब्लम है? चल ठीक ठीक। गुड मॉर्निंग सब लोग को। मनीष कुमार, रंजत, रंजीत कुमार, जल्दी करिए आप लोग। लाइव वाले लोग को पहुंचा कि नहीं जी टेस्ट का क्वेश्चन? चलिए, जिसको नहीं पहुंचा वो बता दे। भागलपुर सेंटर नंबर 2 जल्दी प्रोवाइड करा दीजिए उन लोग को। शिवम केसरी एप्लीकेशन में सबसे एक्टिव रहता है ये शिवम केसरी। बन गया, अब हम मिलाना चालू करेंगे यहाँ से। ए बबनी, भारत ए जा हाँ जो पहले बैठ। भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, जा। गुड मॉर्निंग सब लोग को। भारत में शिलाश्रय यानी पत्थरों पर सर्वाधिक चित्र कहाँ पे मिले हैं? बीच में कोई नहीं बनाएंगे? ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाओ। आंसर बताते चलेंगे सब लोग। लाइव एप्लीकेशन जितने लड़के हैं सब लोग बताते चलेंगे। आप लोग को तो पीट नहीं सकते, कोई टेक्नोलॉजी रहता ना एप्लीकेशनों में पीटते। उसके उसके ईमेल आईडी पे ना कुछ ऐसा कर देते मोबाइल में भड़क जाता है। जो सोच रहा नहीं सुनाएगा मोबाइल में भड़का दे, आ तो सब भड़क जाए। अब सब लोग को दिया जा चुका था, एक बार मिलाते चलेंगे, ठीक है? अब नहीं, यहाँ रुक जाओ, यहीं रुको। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में देखा गया? किस काल में देखा गया? मध्य पाषाण काल, ठीक। ऐसा बोलती है तो 3 बार पूछो ही सबसे। हड्डियों के उपकरण कहाँ देखने को मिले हैं? बीच में कोई नहीं बोलेगा। हड्डियों के उपकरण, हड्डियों के उपकरण कहाँ देखने को मिले हैं? कौन है? हड्डियों के उपकरण कहाँ देखने को मिले हैं? ऑप्शन दे दे, बताइए। हड्डियों के उपकरण देखने को कहाँ मिले हैं? कलाई थी? अच्छा, तब बैठ जी। कहाँ मिला जी? इधर आ, इधर आ, इधर आ। हड्डियों के उपकरण देखो। हाँ, जंदाहा? अरे बकलोलाई तो मुजफ्फरपुर के पास है। हाँ? हाँ? कानगढ़ पर चढ़, पर चढ़, यहाँ चढ़। कानगढ़ यहाँ पे एक ही कब्र में कई लोगों को दफनाने का साक्ष्य, यानी कई एक ही जगह 100 मिले हैं। हाँ हाँ, कहाँ मिला है? देखो पढ़ उस पे, एप्लीकेशन वाले लड़के हैं ना, पढ़। आंसर दे रहा है सब। पढ़ पढ़ पढ़, बता। दमदमा दिख रहा है वहां पे? कितना तेज आंसर आ रहा है। तुमको इतना तेज वो आंसर दे रहा है कि तुमको दिख नहीं रहा है। और मोबाइल पे बैठ के पढ़ रहा है घर पे, और उधर देखो एप्लीकेशन लाइव सेंटर पे पढ़ रहा है। तू यहाँ आके नहीं पढ़ रहा है, पीछे घूम। हाँ वैसे पीछे पीछे, इधर इसको देख, इधर इसको, और इधर इधर देखो, पकड़ इसको। हाँ हाँ, और पीछे घूम।
ना पढ़िए खान सर बदनाम होंगे यहाँ पे। तो हमको यूट्यूब पे देखला है, बड़ी प्यार से बतियाते हैं, यहाँ क्लास में इसे देखता नहीं, मार के हाथ टूट तार देंगे यहाँ पे। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम कृषि नवीनतम साक्ष्य के अनुसार, हाँ, लौरा देव। अस्थाई आवास पहली बार मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़। आप लोग बहु अभी थोड़ा थोड़ा नया नया है लोग ना, तो थोड़ा सा आपको बकल सोच लो इसको क्या हुआ जी। चलिए मिलाइए आप लोग, एप्लीकेशन वाले लोग, लाइव सेंटर वाले और क्लास हॉल नंबर 2-3 वाले लोग, जितने लड़के खड़े हैं बस आज भर बस आप खड़े रहेंगे। हॉल नंबर 4 बहुत जल्दी ओपन कर दिया जाएगा। चलिए मिलाते चलिए। रॉबर्ट ब्रूस फूट क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक सही है, पुरातात्विकविद सही है, दोनों पे टिक लगा देंगे। जब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देगा ना, तो आपको एक अलग से ऑप्शन बना के देगा, 1 और 2, 2 और 3। ये क्लास का क्वेश्चन था इसलिए उस तरह से नहीं बनाया गया, ठीक है। टाइम से आया करना बबनिया, समझ में नहीं आता आप लोग को? आप लोग मतलब क्या समझते हो लोग, मतलब हम बार बार समझाएं सब तो पागल है। 20 बार समझाना पड़ता है। क्लास स्टार्ट होने के बाद एक स्पीड बन जाती है यहाँ पे, उसके बीच में आके तनी घस कर ना उधर, अब तनी समय अटबो नहीं करती है सब। हॉल नंबर 2 वाले लोग थोड़ा सा शांति बना के रखेंगे। आप जब तक मिलाइए, आपका जो भी टेक्निकल ग्लिच है 2 मिनट में सही हो जाएगा। मिलाते चलिए। 2 नंबर में लिखा है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य लौह युग की त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? क्रिश्चियन थॉमसन। बस थॉमसन से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए थॉमसन। फटाफट बढ़ेंगे, पीडीएफ मिला हुआ है। जितने लड़के हैं एप्लीकेशन के वो अपने प्रीवियस क्लास में जाएंगे, ऊपर एक नोट्स बना होगा वहां जाके करेंगे। तो लोग के काम का नहीं है ये, ऑफलाइन वाले, वो एप्लीकेशन वालों के लिए वहां पे बना हुआ है आप लोग में। उसमें लिखा होगा हिस्ट्री टेस्ट, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे फिलहाल मोबाइल में ही, बाद में पीडीएफ निकालेंगे, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं। अगला कर रहा है, उत्खनित प्रमाण के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? मध्य किसमें? लेकिन मध्य पाषाण में कितने जगहों पे? 3। वह 3 जगह में कई ठो थे। आप एक एक करके बताएंगे, लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जगह था? पशुपालन पूछ रहा है, हाँ? आदमगढ़ कहां था? बहादुर रायगढ़, ये ना उत्तर प्रदेश में। आदमगढ़ कहां था? मध्य प्रदेश। कहीं लपेट देता है, प्रदेश रहेगा तो कोनो प्रदेश चलेगा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सब प्रदेश है, लपेट दे यहाँ पे। राजस्थान का कौन सा स्थल था? बादौर। मध्य पाषाणी, ठीक है, बहुत बढ़िया बाबू। आप लोग से बेहतर, आप लोग सीरियस नहीं पढ़ रहे, कंफ्यूजन में है लोग। रीजन जानते हैं क्या है? आप सब रिवाइज करके आए। सबसे बड़ा आप में खराबी यही है, कोई अपने रूम पार्टनर या कमजोर विद्यार्थी को पढ़ा के नहीं है, समझे? अगर आप यहाँ बैठे हैं ना, सोच के बैठे कि एग्जाम देना है या जो भी पढ़ रहे हैं, तो गड़बड़ा जाएंगे, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप यहाँ पढ़ के जाइए, एगो कोनो बकलोल को पकड़िए, उसको समझाइए, देख ऐसे ऐसे। तो कभी होशियार के पीछे मत रहिएगा, बहुत वो सब घमंडी होता है सब। समझाएंगे तो तू ही जानता है, होशियार का लड़का किसी को बतेबे नहीं करता है। बकलोल को समझाते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 4 नंबर हो गया। 4 नंबर, मध्य पाषाणिक प्रसंग के पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले थे भैया? आदमगढ़। 5 नंबर, निम्नलिखित में किस स्थान में हड्डियों के उपकरण मिले हैं? महदहा। कहां पर है ये? महदहा कहां है? उत्तर प्रदेश। प्रतापगढ़ के पास है, इलाहाबाद के पास, उत्तर प्रदेश। अगला, हड्डियों से निर्मित आभूषण वहीं पे मिले हैं, महदहा। एक ही कब्र में 3 मानव, दमदमा। हालांकि कहीं कहीं तो 41 मानव के कंकाल एक ही जगह मिले हैं। तो अस्थियों के ज्यादा कंकाल कहां देखने को मिले हैं? दमदमा। कहां पे? दमदमा। कहां पर है दमदमा? यूपी। दमदमा कहां पर है? यूपी। अगला, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में की गई थी? किस काल में? नवपाषाण। किसमें? नवपाषाण। पशुपालन ना देखने को मिला था, मतलब इस तरह से। खाद्यान्न मतलब कर रहा है खाने के लिए, तो खाने के लिए सुव्यवस्थित ढंग से उगाना पड़ेगा, छिटपुट उगाएगा तो होगा नहीं। अगला, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिला था? नर्मदा घाटी से। कहां से? नर्मदा घाटी। लेकिन कंकाल कहेगा मानव का तो, हाँ, कंकाल कह देगा तो तमिलनाडु के पल्लव रन। कंकाल कह देगा तो मध्य प्रदेश के, सॉरी, तमिलनाडु के पल्लव रन। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था?
जौ, लेकिन ये जौ ना ईरान में, कहां पे था? ईरान में। उसके बाद गेहूं, गेहूं कहां था? मेहरगढ़। चावल कोल्डी हुआ। 11 नंबर, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लौरा देव, ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर जस्ट उसका क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के कृषि प्राचीनतम साक्ष्य, इसमें लौरा देव ही नहीं है, कौन सा हो जाएगा? नहीं, कोल्डीवा नहीं होगा, मेहरगढ़। कौन सा होगा? मेहरगढ़। हाँ, दोनों क्वेश्चन सेम है बट ऑप्शन नहीं है, दोनों सेम है बट दोनों के ऑप्शन नहीं है। आप हाँ सुनिए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है आप लोग का, चलिए आप सब लोग ध्यान से समझ। बबनी का कहना है कि सर आप गड़बड़ा दिए, मेहरगढ़ कैसे हो जाएगा? वो तो पाकिस्तान में है। तो बबनी, भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान भी आता है, नेपाल भी आता है, बांग्लादेश भी आते हैं। भारत नहीं कह रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप कह रहा है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में भारत के अड़ोस पड़ोस वाला सब एरिया आ जाता है। तो ये भारत मार के आप लोग कोल्डीवा मार दिए, समझ में क्या? क्वेश्चन दोनों ही सेम है, क्वेश्चन दोनों ही क्या है? सेम है, लेकिन बस ऑप्शन का क्या है? अंतर है। ऑप्शन का क्या है? अंतर है। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप को काटकर अगर भारत लिख देगा तब वहां मेहरगढ़ भी नहीं होगा, तब क्या होगा? कोल्डीवा। तब क्या हो जाएगा? कोल्डीवा। थोड़ा थोड़ा के चक्कर में थोड़ा गड़बड़ा जाता है। ये जितने क्वेश्चन रहते हैं कि दोनों एसएससी रेलवे टाइप के नहीं है, लास्ट में एसएससी रेलवे, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, वैसे ही से देता है भारत की राजधानी हिंदी। 13 नंबर, उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थाई जीवन का प्रमाण मिला। मेहरगढ़। 14 नंबर, इनमें से किस स्थान में मध्यकाल में पशुपालन के प्रमाण मिले थे? कहां से? बागौर। कहां से? बागौर। वहीं कॉमा दे के लिख देंगे आदमगढ़, एक ही जगह रहेगा आदमगढ़। सराय बहादुर राय या सराय बहादुर गढ़, आदमगढ़ लिख दिए कॉमा देके, फिर कॉमा देके वहीं लिखिएगा ताकि एक जगह आपका रहे। सराय बहादुर गढ़ या सराय बहादुर राय, दोनों पूछ देते, हालांकि पूरा नाम सराय बहादुर राय है। सराय बहादुर राय, सराय बहादुर राय, सराय बहादुर राय, हो गया। तीनों आपको याद रहना चाहिए। वहीं पे आपको अपने घर में घर जाके लिखना है। बाजौर के नीचे कौन सा राज्य? राजस्थान। आदमगढ़ के नीचे मध्य प्रदेश, और सराय बहादुर राय की जगह उत्तर प्रदेश। एक ही जगह आपका ऑप्शन में आ गया, तीनों जगह, तीनों अलग अलग पूछेंगे। 15 नंबर, इनमें से किसे चिल्कोलिथ युग भी कहा जाता है? ताम्र पाषाण, चिल्कोलिथ कहा जाता है ताम्र पाषाण। 16 नंबर, इनमें से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले? तीनों अवशेष कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़। कौन सा जगह से? मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन ये नहीं बना होगा आप लोग से, 16 नंबर नहीं बना होगा, 17 नंबर। नौदा टोली का उत्खनन कहां से? वहां लिख लेंगे मध्य प्रदेश। नौदा टोली जगह कहां पर है? मध्य प्रदेश में। इसका किसने उत्खनन किया था? सांकलिया ने किया था। सांकलिया, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। ये आदमी का नाम है, इसी ने इसको खोदा था। और पता ये चला कि यह नौदा टोली जो जगह है, ये मध्य प्रदेश का एक ऐसा जगह है जहां तांबे के बहुत सारे औजार मिले हैं। तो ये पता चलता है कि यह नौदा टोली जगह किस काल का है? ताम्र पाषाण काल का। तांबे के ज्यादा मिले हैं, तो तांबे के सर्वाधिक अवशेष के हिसाब से नौदा टोली ताम्र पाषाण का सबसे बड़ा स्थल था, क्योंकि जहां सबसे ज्यादा मिला है वही ताम्र पाषाण का सबसे बड़ा क्या रहेगा? स्थल रहेगा। तो नौदा टोली जो क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर कितना है? 17। वहां पे क्या लिखेंगे? मध्य प्रदेश, एमपी। उसी में क्या लिख देंगे? एमपी। तो आप समझ जाएंगे कि ये किसका जगह है? एमपी, मध्य प्रदेश का। शॉर्टकट में लिखते चाहिए एमपी। अब उसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी, संकलिया। अब वहीं पे लिखेंगे ताम्र पाषाण का सबसे बड़ा, ताम्र पाषाण का सबसे बड़ा स्थल, मतलब ताम्र पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल, ऑप्शन नंबर सी पर। ताम्र पाषाण का सबसे बड़ा स्थल, ताम्र पाषाण का सबसे बड़ा स्थल। कॉपर एज, हाँ गुड, कॉपर एज या ताम्र पाषाण काल। किसी को कोई दिक्कत नहीं? 17। हॉल नंबर 2 में क्या प्रॉब्लम था? सॉल्व हो गया। हॉल नंबर 2 वाले लोग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है कभी सेक्टर को लेके। क्या ठंडी के दिन में सब ससुरा कठुआ जाता है। कठुआने का मतलब समझते हैं? ऐसे वाला नहीं समझता है। पर्दा लगवा दे, वो जानबूझ के खुलवाया गया। वहां ठंडा लगेगा तो वहां कोई खड़ा नहीं होता है, तो सब खड़ा होकर जाम लगा देता है। 18 नंबर क्वेश्चन आप चाहेंगे तो बना सकते हैं, बट बहुत ज्यादा विचार करने के बाद बनेगा। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान, बहुत ज्यादा हड्डियों की स्मारकों की पहचान, ये किस काल में हुई थी?
मृतकों को दफनाने का स्थल। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। अब यहां आप में से हम क्वेश्चन पूछते हैं, कितने लोग बता सकते हैं कि यह मध्य पाषाण काल को दिखाएगा या नव पाषाण काल को दिखाएगा? हाँ, वेरी गुड, नव पाषाण काल को दिखाएगा, क्योंकि हम लोग ने अंत्योष्टि कार्यक्रम मध्य पाषाण में चालू जरूर कर दिया था, लेकिन इतना नहीं दफनाए थे कि एक टीला बन सके। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, मृतकों के दफनाने का स्थल, उसके ब्रैकेट में ये भी लिखेंगे नव पाषाण। क्या लिखेंगे? नव पाषाण। उसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? नव पाषाण। ब्रैकेट में नव पाषाण। किसी को कोई दिक्कत? अब आप इसका टेक्निकल नाम बताइए, हम नहीं बताएंगे। इसे कौन सा लीथ कहेंगे? माइक्रोलीथ, चिल्कोलीथ, मेघालीथ। क्या लिखेंगे? मेघालीथ। तो वहां मेघालीथ भी लिख दीजिए। वहां क्या लिख देंगे? मेघालीथ। मेघालीथ माइक्रोलीथ बोलता है, मेघालीथ हो गया। कौन सा लीथ भैया? मेघालीथ। वेरी गुड। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है भाई? गुफाओं में शैल चित्र। गुफाओं में शैल चित्र। ऑप्शन नंबर ए। राज्य कौन सा लिखेंगे वहां पे? एमपी। राज्य एमपी। पर्वत विंध्याचल। पर्वत विंध्याचल। नदी घाटी नर्मदा। नदी घाटी नर्मदा। सब वहीं लिखते चलेंगे ताकि एक जगह रहेगा तो याद रखने में आसानी होगी। ऑप्शन ए होगा गुफा शैल चित्र, वहीं पे लिखेंगे एमपी, कॉमा देके विंध्य, मतलब विंध्य पर्वत, कॉमा देके नर्मदा। बस हो गया, हो गया। पहले पेज में ये था। वेरी गुड। 19 क्वेश्चन में से कितने लोग का 19 में 19 सही था? गड़बड़ किया तब तुम लोग। ये इसमें 17 नंबर सही कैसे मार दिया? 17 छोड़ के सब सही था। वेरी गुड। देखिए 19 में अगर 15 भी सही हो जाता है तो बहुत है। ठीक है, च्युइंगम खा के नहीं आना, ठीक है? हड्डी सही च्युइंगम मार कर देंगे दांतों सब। च्युइंगम, एयरफोन, ये सब सब बाहर। आप ही लोग के लिए है ये, देख लियो ये। हाँ, बहुत इस तुरेंगे इससे बजा बजा के। इतना पीटे ना इसको। या अभी शुरुआत में छोड़ दिए, कहीं सा ठंडिया बीत जाए, नहीं तो लड़कियां सबको मारेंगे तो ये रोने लगती है सब। अब दिक्कत हो जाता है इस सब में। कोई कोई को तो पीटने से पहले ही रोने लगती है, दूसरी को देख के। हाँ, मुंह पिटाएंगे। 20 नंबर। भारत में किस शिलाश्रय, मतलब पत्थर वाला शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र मिले हैं? भैया बताइए कहां से मिला है? भीमबेटका। 21 नंबर को इसमें भी हो जाएगा। 21 नंबर, गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण बताइए कहां से? हस्तिनापुर। कहां से? हस्तिनापुर। कहां पर है हस्तिनापुर? हाँ, हरियाणा। हस्तिनापुर का संबंध किस महाकाव्य से है? महाभारत। कहां पे? महाभारत। हस्तिनापुर महाभारत। बड़का बड़का कांड हो गया, वहां बड़ी मार काट हुआ।